Hello student, today I will discuss how to make a table of trigonometry ratio of standard angle. तो स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से बेटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फर्स्ट अगर मैं बात करूं, एक टेबल बना ली हमने इस तरीके से, तो साइन 0 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो साइन 0 के लिए बेटा एक काम कर सकते हैं, 0/4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4 और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए सबका। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बेटा 0, ये कितना आ जाएगा 1/2, 2 से 2 4 का 2 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/√2 एंड √3/2 और इक्वल टू 1। तो बेटा पहली वैल्यू जो हमारी आ गई, अगर हमें साइन की वैल्यू पता लग जाती है तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा और हम आसानी से साइन के अलावा और भी जो वैल्यू है वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए साइन थीटा निकला है, साइन 0 = 0, साइन 30 = 1/2, साइन 45 = 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 √4/4 इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट जब कॉस की बात करेंगे तो इधर से इसे पलट के लिख दीजिए सिर्फ। तो बेटा कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 इक्वल टू 0। और हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं टेन थीटा बराबर का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमारा काम क्या है 0/1 करेंगे तो क्या आएगा 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/√3 एंड 1/√2 अपॉन 1/√2 इक्वल टू 1 एंड √3/2 1/2 तो ये आ जाएगा √3 एंड 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब जैसे कॉट की बात करेंगे तो एक कॉट बराबर, तो अगर चाहें तो हम ऐसे भी ले सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या ऐसा भी आ सकते हैं कि इधर से वैल्यू लिख दें तो ये क्या आ जाएगी इन्फिनिटी √3 1 1/√3 एंड 0। नेक्स्ट सेक थीटा की बात करेंगे। कल की क्लास में हमने बताया था सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो क्या कर सकते हैं 1/cos थीटा, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो कॉस थीटा कॉस 0 = 1, तो सेक 0 = 1। नेक्स्ट सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3। नेक्स्ट सेक 45, सेक 45 √2, सेक 60, सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एंड सेक 90, सेक 90 क्या हो जाएगा बेटा 1/0, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट आ जाएगी। नेक्स्ट आगे बात करें कुसेक, कुसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो क्या ले सकते हैं 1/sin थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे 0 का करेंगे तो कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, इसका आ जाएगा 2, ये √2, ये 2/√3 और ये वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरीके से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए, जिसमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आप सबसे एक चीज़ है कि सबसे पहला काम ये है कि आप इन जो टेबल है ये कम से कम 5 टाइम्स बनाएंगे। कितने टाइम्स बनाएंगे बेटा 5 टाइम्स। 5 टाइम्स आप सेम टू सेम टेबल बनाएंगे, फिर आप इसके यूज टू हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको सारी की सारी वैल्यू जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 1, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं, CBSE में काफ़ी आते हैं। तो आप देखें 5 cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 की वैल्यू आएगी आपकी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30, sec 30 मीन्स cos 30 का उल्टा,
और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये वैल्यू आ गई 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर और sin 30 1/2 का होल स्क्वायर एंड cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसे सिंपल सॉल्व करेंगे 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4। नेक्स्ट आगे इस तरह इधर ले लें तो कितना हो जाएगा बेटा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 नीचे एलसीएम कितना आएगा 1/4 प्लस 1/4, दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका 4 1 प्लस 1। तो आप देखें यहाँ पे ऊपर का एलसीएम आ गया आपका 4 3 जा 12, तो कितनी बार जाएगा बेटा 4 का 3 बार, 3 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 16 × 4, 16 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 64 माइनस 12 2/4, 2/4 का ये 1/2 हो गया, तो ये आ गया 15 और 64 ऐड करो 5 और 6, 5 and 4 इक्वल टू 9, 6 और 1 7 माइनस 12/12 इंटू 2/1, तो फाइनली कितना आ गया बेटा 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम, तो 79 माइनस 12, 9 में से 2 गई तो 7 and 7 67/6 और ये इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, वेरीफाई tan 30 इक्वल टू tan 60 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 30 डिग्री। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो पहला काम LHS कितना बेटा इसका tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√3। नेक्स्ट RHS लें, RHS इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी √3। ओके, √3 माइनस 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। तो बेटा √3 से √3 कैंसिल, ऊपर √3 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा √3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 में 3 आएगा, 3 माइनस 1/1 प्लस 1, तो फाइनली आ गया 2/√3/2 इक्वल टू 1/√3, इम्प्लाइज दैट LHS इक्वल टू RHS, और यही हमें वेरीफाई करना था, हेंस वेरी। जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ 3 tan 2 थीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इस तरीके के क्वेश्चन भी लास्ट ईयर्स पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखें गिवन क्या दे रखा है बेटा, गिवन दिया है 3 tan 2 थीटा बराबर √3 थीटा, √3, तो tan 2 थीटा बराबर का क्या हो गया tan 2 थीटा इक्वल टू √3/3, tan 2 थीटा इक्वल टू 1/√3। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि tan में 1/√3 किस एंगल की वैल्यू होती है, तो ये किसकी होती है बेटा tan 30 डिग्री की, इम्प्लाइज डेट 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री/2, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लें इसी तरीके का, क्वेश्चन 4, इफ 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। गिवन क्या दे रखा है बेटा, गिवन है 2 cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0। जब ये 1 बराबर 0 है तो 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1, cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2। अब हमें क्या बताना है, cos थीटा की ऐसी वैल्यू जिसकी 1/2 वैल्यू होती हो, तो 1/2 किसकी होती है cos 60 डिग्री की, किसकी होती है cos 60 डिग्री की, तो ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री/2, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, उनका प्रूफ और ये सारी चीज़ें बताएंगे। ओके, बाय।